ये अभी आलोक जी बताइए। हाँ कपिल भाई आप ही बोलिए। चलिए, ये दिसंबर से हम यहाँ पे ये जो लाइन मैंने खींची है, बराबर है। अब यहाँ से दिसंबर मतलब कि लास्ट में हम आ रहे हैं, दिसंबर एंड जी में। सर, जी सर। फिर अब हम ये देखिए, जैसे ही हम जनवरी में आए हैं सर, ये जनवरी का टाइम है, तो आप ये देखिए जनवरी से लेके और अभी यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा जो ऊपर के दोनों लाइन है, ये जनवरी से और अभी तक का समय है। तो क्या हो रहा है गोविंदर भाई? ट्रेडिंग। यहां क्या हुआ था? जी। यहां क्या हुआ एकदम से, ये देखना, ये फिर होने वाला है, ओ, ये फिर होने वाला है। यहां ये देखिए आप, यहां पे क्या हो रहा है विवेक जी, यहाँ ट्रेडिंग ही हो रहा है ना, जस्ट जैसे आप ट्रेडिंग कर रहे हो। कोल इंडिया खरीद रहे हो बेच रहे हो, एसबीआई खरीद रहे हो बेच रहे हो, तो वही यहाँ पे भी तो चल रहा है ना। LIC। एलआईसी खरीद रहे बेच रहे हैं, तो व्हाट सो इज दिस? इसकी फिनेंशियल बैंकिंग सेक्टर कैसा रहेगा, अभी परफॉर्म कैसा करेगा? अच्छा करेगा। गुरु अभी और सेक्टर दोनों में भी गुरु। आएंगे, सेक्टर में आएंगे। ये सब लोग आए ना, कपिल वपिल टाइप के लोग हैं, ये बहुत बढ़िया लोग हैं। इनसे मैं मिलूंगा। मैं इस बार इनके छोटे भाई से बात हुई थी, तो बड़ी तारीफ कर रहे थे कपिल भाई की, तो मैं इनसे इस सर बार वेट कर मिलूंगा, रहे हैं आपका। है ना। हाँ, बिल्कुल आऊंगा, मैं अभी मिलूंगा आपसे जयपुर में। 100% सर, मोस्ट तो वेलकम। देखिए सर, ये अभी यहाँ पे सबको समझ में आ गया, चार्ट पे ही समझ में आ गया ना कि क्या चल रहा हाँ है। अब हाँ इसका इसका क्या मतलब है कपिल जी की, यार सीट किसी की ज्यादा आ रही है कम आ रही है, ये जो भी हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे, है ना, और जो भी है। अब यार यहाँ पे क्या हो रहा है, बाजार तो सबसे ज्यादा सुप्रीम होता है, बाजार सबसे पहले भांप लेगा। जो भी किसी को आना होगा जाना होगा, बाजार सबसे पहले कर लेगा उस काम को, है ना। और पता है बाजार की एक और आदत है क्या, जो बाजार करता है वो सबसे पहले कर लेता है, फिर हमें जब समझ में आता है तब तक बाजार अपनी हैबिट चेंज कर देता है। पॉइंट समझना, बाजार अपनी हैबिट को सबसे पहले बदलेगा, और आप जब तक उसकी हैबिट को समझ पाएंगे फिर वो अपनी हैबिट दूसरी बदल देगा। तो उससे बढ़िया तरीका क्या है, अब बाजार को लीड करना है अगर हैबिट के मामले में, कि बाजार की नेचर क्या होने वाली है, तो स्ट्रिक्टली बाजार को फॉलो करने के लिए आपके पास में कोई अगर रिसर्च का साधन नहीं है तो चार्ट आपके पास है। तो गोविंदर जी आप चार्ट पे अपना सेटअप लगाइए, और लंबी अवधि के लिए लगाइए, यानी कि मंथली चार्ट पे लगाइए। डेली चार्ट ठीक पे सर। तो डेली चार्ट पे तो मैं लगा के दिखा रहा हूं आपको। अब इसी एक सेम चीज को मंथली चार्ट पे लगा लो लोग, यहाँ पे भी यही हो रहा है। लीजिए आप मंथली चार्ट पे, क्या कौन सा कुछ चीज बदल जाएगी? देखिए वही हुआ है ना, चार चार महीने से एक दायरे में है। पहले की स्ट्रेंथ देखिए कैंडल्स की, और अब की स्ट्रेंथ देखिए, ये तो बेचारी कुछ भी नहीं है, डोजी टाइप की कैंडल बनी है। अब ये ऊपर जा रहे हैं नीचे। अब ये जो कैंडल है आलोक जी, ये इस महीने की, ये मई महीना अभी आधा है और आधा हो गया है, और रेड कैंडल दिखा रहा है, ये तीनों महीने की बढ़त को कवर कर रहा है ये। तो हमें ऐसा लगता है, अगर हम शॉर्ट टर्म में अगले 4 6 10 दिन के लिए प्लान करें, तो इससे पहले वाली कैंडल का ये जो लो है 21,777 वाला, यहां तक बाजार अगर आ गया तो फिर भी कोई घबराने वाला कोई ऐसा सीन है नहीं। ठीक, नंबर एक। अब बात आती है कि इस गिरावट का, जैसा कि मेरा विचार है कि फायदा लो, तो गोविंदर भाई फायदा किस में लेना है? केमिकल स्टॉक का मैंने पूरा लिस्ट बना के दिया हुआ है, मिला है केमिकल बास्केट? नहीं सर, मुझे नहीं मिला। मिला मैं है यार। आप, काफी यही टाइम तो चक्कर है कि आप अपने व्हाट्सएप पे गर्लफ्रेंड के, वाइफ के, साली के, सबके मैसेज चेक करते हो यार, सुधीर शर्मा का मैसेज चेक नहीं करते। सर, आप दिन में 90-100 मैसेज मारते हो, ऐसे बाउंसर मारते हो सर, सर पे से निकल जाते, इतना टाइम भी नहीं होता, कहां से देखें।
मैं क्या कह रहा हूं, इतने मैसेज तो आपकी गर्लफ्रेंड भी नहीं करेगी। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, 90-100 मैसेज आपके डेली के हैं कम से कम। वो इसी वजह से कभी कि कभी तो 200-250 हो जाते हैं। अब ये तो आपको क्या व्हाट्सएप के बता रहा हूँ, बाकी ट्विटर के और इधर उधर के गिनने तो मैं तो ये नहीं समझ पाता हूँ आप करते कैसे हो इतना हैंडल। क्यों, आपने देखा नहीं है मुझे? आप तो आपको अभी भी ऑफिस में। डाउट है? महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त तो बन रहा है ये। अरे अरे, कमाल भाई, ये बंदे जो हैं गोविंदर जी 4 दिन ऑफिस में आके बैठ के देखे हैं, और इन्हीं के अकाउंट में ट्रेड भी मार दिया, इनको पता भी नहीं चला, और मैंने कहा लो टारगेट भी आ गया। तो वो तो रहना पड़ता उतना एनर्जी। गोविंदर जी आप ही लोग सब कर रहे हैं हेल्प, वो बात नहीं है। बात ये है, उसे थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखिएगा। तो तमाल भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, एक तो मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना है भाई सबको, ठीक। अब देखो ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे वो केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग हो तमाल भाई, चाहे वो कपड़े नहीं, का किसी का भी मैन्युफैक्चरिंग हो, हथियार का मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो मतलब किसी भी एक्स वाई जेड कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर तो ध्यान देना ही पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक। दूसरी बात, कोई भी प्राकृतिक संसाधन, क्या बोल रहा हूं इस बात को आलोक जी थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि वो अच्छे से समझ पाएंगे बीइंग अ प्रोफेसर। कोई भी प्राकृतिक संसाधन है, उनको हम इस्तेमाल करके जो अर्निंग कर रहे हैं, उनके ऊपर मॉडल इन्वेस्टमेंट तैयार होने जा रहा है भारत में, ऐसा मेरा विचार है। आपने सुना होगा, आफ्टर राम मंदिर मोदी जी ने एक लेक्चर में बोला था कि अगर वो यूट्यूब पे भी वीडियो हो तो उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। वो एक इशारा कर रहे थे, क्या, वो कौन सा था, वो विश्वकर्मा योजना। कपिल जी नाम सुना है, विश्वकर्मा जी योजना? जी, विश्वकर्मा योजना लागू करी थी। हाँ, तो उसमें मगर उसमें तो वो हस्तशिल्पकारों को कुछ उन्होंने प्रोत्साहन दिया था। तो बाबू सुनो ना, अभी सुनो, उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे आना है उसको सुनो। आप सुनो पूरी बात। उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट आएगा? उसमें ऐसे इन्वेस्टमेंट आएगा कि कपिल जी के आम के बागान है, बाग है कपिल का। कपिल क्या करते हैं, आम तोड़ते हैं और बाजार में बेच देते हैं। दैट इज सिंपल। ये नेचुरल रिसोर्सेज का, प्राकृतिक संसाधन का शोषण करके अपनी आजीविका कमा रहे हैं, राइट, ठीक। मुकेश अंबानी के भी ऐसे ही आम के बाग हैं। आप 4 लाख कमा रहे हो, वो 4 करोड़ कमा रहा है, 400 करोड़ कमा रहा है, यही तो फर्क है। बात वही आ रही है। अब एक आदमी मछली पकड़ के ला रहा है, जाल फेंक के मछली बेच दे रहा है, उससे अपनी आमदनी कमा रहा है। तो प्राकृतिक संसाधनों से जो आमदनी कमाई जा रही है, उसके ऊपर क्यों ना हम मैन्युफैक्चरिंग लगा दें। पॉइंट समझ में आया? प्रोसेसिंग करे सर। उसको प्रोसेस क्यों ना कर दें, यस, उसको प्रोसेसिंग में क्यों ना ले आए, ताकि उससे हम ज्यादा उसकी वैल्यू एडिशन करके ज्यादा अर्निंग कर सके, रॉ मटेरियल की वैल्यू एडिशन करके ज्यादा अर्निंग कर सके। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? सलीम भाई समझ में आई बात या नहीं? ये जी एक चीज है। दूसरी बात, केमिकल के लिए हम किस पे डिपेंड थे अनिल जी? चाइना चाइना पे, पे। चाइना पे डिपेंड थे। रॉ मटेरियल की। अब इधर अपना बेस फॉर्मेशन बनाना है, तो ये भी हरीश भाई ध्यान रख लीजिएगा कि केमिकल भी आपको फायदा करेगा आने वाले टाइम में। अभी ये जितनी बातें हो रही है ना, ये 6 महीने में सब भूल जाने हैं। अगले 4-6 महीने की बातें नहीं कर रहा हूं मैं ये, बस ये एक विशेष कृपा है महाकाल। आपका बात ना मेरा सर आंखों पे रहता है। सराखों पे तो रहता है। आप बहुत तेज व्यक्ति हैं इस मामले में, आप पूरा याद रखते हैं, और बहुत मोटा पैसा आप बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं। इस बात के लिए मैं इसीलिए आपको रिस्पेक्ट करता हूँ और गुरुजी बोलता हूँ। ऐसा मैं भी नहीं कर पाता हूँ, ऐसा मैं भी नहीं कर पाता हूँ। नहीं नहीं सर, आप सब कुछ कर पाते हैं, आप बोलते नहीं। बस जितना भी है सब आप लोगों के साथ हैं। अब एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है, वो ये कि डिफेंस सेक्टर को लेके अब इतना बुलिश नहीं होना चाहिए हमें। बिल्कुल। डिफेंस सेक्टर को लेके अब इतना बुलिश नहीं होना चाहिए। और एक बात और गोविंदर जी, कुछ बड़े स्टॉक में, जैसे आपने बीएचईएल निकाला था ना, याद है? मुझे याद है, बिरला जी सॉफ्ट निकाला था,
हैं कि सर जरा ये देखना, मेरे ऑफिस में बैठ के आप निकाल रहे थे, वो भारतीय एयरटेल निकाल रहा था, याद है? सब जी लंबे जी। टाइम फ्रेम पे आपने बोले थे, मैंने बोला अच्छे चलेंगे, नो डाउट। आज 6-8 महीने हो गए इस बात को। अब कुछ स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा, पॉइंट को समझना। अब कुछ स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा, वो आपको पकड़ना है। जब डिस्ट्रीब्यूशन चलता है तो कैसी सिचुएशन घटित होती है, वो भी थोड़ा चलो चार्ट पे सीखते हैं। अच्छा बंदा है ये, बहुत कुछ सिखाता है, इसके चार्ट बहुत अच्छे हैं सीखने के लिए। मैं हमेशा बोलता हूँ ये इज जीता जागता प्रोफेसर है अदानी। अदानी ग्रुप उठाओ और अपना चार्ट पे बच्चों को सिखाओ। कुछ आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है? आ रही आ रही आप है ठीक है, सर। आप ठीक है, आ आप रही ठीक सर, क्लियर आ रही है। आप ठीक है। ये अदानी का कांड पिछले साल था कपिल जी, कब था? हाँ, लास्ट ईयर का। ये लास्ट लास्ट ईयर ईयर में का है था, ना? 8 लास्ट नंबर। ईयर ही है सर, बस अब आप ये देखिए। सेम टाइम ऑल्सो। हाँ देखिए, अब ये देखिए, ये जो चीज है, ये जो चीज है, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे बड़े लेवल पे जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो बच्चा कैंडल बनाता है वो, अपनी देसी भाषा मेरठ की अपनी, किड्स कैंडल। आप लोग अंग्रेजी में बोलेंगे किड्स, मैं बोल रहा हूँ बालक। ठीक है। अब वो किड्स कैंडल बना के, मतलब ये आपको साइकोलॉजी चार्ट की थोड़ी वैसे ही समझा रहा हूँ, हालांकि उतना पढ़ा लिखा मैं चार्ट इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं चार्ट में पहले बोल रहा हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ ये बात। चार्ट नहीं को सर, आज आप तक आप मैं नहीं एक्सपर्ट नहीं समझाया। हो, आप माहिर हो। अरे नहीं, माहिर तो अलग होता है, मैं खाली डाटा वाला तो मेरे को आता है फंडामेंटल। लेकिन हाँ, चार्ट पे ये जो चीज है ये अगर बनेगी तो कांड यही होगा जो इसका हुआ। उसके बाद एक अलग बात है, क्या राजनीतिक फैक्टर हैं या क्या कंपनी है क्या नहीं है, आई डोंट नो, बट ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ स्टॉक्स में होगा। कुछ में हुआ था बीच में, आपने देखा। ये कोटक बैंक क्या लग रहा है आपको, इसकी वैल्यूएशन क्या है कोटक बैंक की? कोई बताएगा कोटक बैंक का क्या वैल्यूएशन बनता है? बहुत बड़ा है भाई, मेरे को आज का भाव क्या है? देख लेते हैं, 1600 कुछ होगा। कोटक बैंक का वैल्यूएशन तो 3.5 से 4 हजार रुपया तक होना चाहिए था। ये देखिए, ये कोटक 1600 रुपए में मिल रहा है कपिल जी, ठीक है। अब इसको किसी को बोले ना, तो बोलेगा नहीं यार इसको नहीं लेना। वही तो गड़बड़। हाँ, दूसरी चीज इसमें क्या हुआ है, ये देखिए आप, इस चार्ट को भी ध्यान से देखिए। इस चार्ट की ब्यूटी, यहां से बरादरी से बाहर हुआ, जब इतना बड़ा गैप होता है बरादरी से बाहर हो गया, और फिर यहां नीचे आया बरादरी से बाहर हो गया, हुक्का पानी बंद, ये बीच में क्लस्टर बन गया। ठीक, ये यहां से ऊपर गया, क्या वजह थी आप देखिएगा, यहां से नीचे आया क्या वजह थी आप देखिएगा। बट मैं ये कह रहा हूं, जब तक ये इस बरादरी में दोबारा नहीं मिल जाता है तब तक आप इसमें, अगर ज्यादा पैसा नहीं है तो हर महीने एक एक शेयर लेते रहो 1600 रुपए का। लेकिन ज्यादा टाइम नहीं देगा आपको, हर महीने से तो तमाल भाई ऐसा है ना, फिर कम से कम 20-25 महीना चाहिए जब जाके वो स्टॉक एक्यूमुलेट होगा। एसआईपी स्टॉक का देखिए सिलेक्शन क्या होता है पता है? एसआईपी स्टॉक किसको बोलते हैं हम? जो बहुत टाइम तक ठहरा रहे, हर महीने वही आसपास रहे और बस आप खरीदते रहे उसे, वही तो एसआईपी हो पाएगी ना गोविंद्र जी। अब बिल्कुल पता बिल्कुल चला जी। आपने कोई स्टॉक को 500 रुपए पे लिया, अगले महीने वो 800 रुपए पे मिल रहा है, सर इतना भाग गया, आपने बोला था एसआईपी स्टॉक है, तो वो तो नहीं बनेगा ना एसआईपी स्टॉक। तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन तमाल भाई ने बताया है 3,3500, तो वैल्यूएशन जो फेयर वैल्यूएशन है इसका, गंदे से गंदा 2350 रुपए का वैल्यूएशन है। ठीक, तो थोड़ा एप्रिसिएशन 10% के एप्रिसिएशन के साथ में उन्होंने वैल्यू बता दिया है। तो इसका अगर रैली आपको ड्यू है क्योंकि 1600 बैंकिंग रुपए रैली का, में पार्टिसिपेट ही नहीं किया।
सर इसका रैली ड्यू है, ये बैंकिंग रैली में ये पार्टिसिपेट किया ही नहीं। एक्चुअल में बैंक में अभी कुछ नहीं चला। बैंक पता कौन चला है? जो पीएसए। पिछली मंदी में मारे गए थे, कैनरा हाँ, बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। एम वही राइट? तो पीएसए पीएसए। राइट और रॉन्ग? यस राइट। और HDFC बैंक पर भी व्यू दीजिए। अगर मैं सही हूं तो तमाल भाई, 2021 में मेरी और आपकी इस बारे में बात हुई थी कि इस बार ये वाले बैंक चलने वाले, जब अपन एकदम। लोग बैंक ऑफ बड़ौदा को 60 रुपए 62 रुपए पे दिखाए। आज भी वो और पोस्टर पड़ा है। और 28 रुपया में पीएनबी। और 28 रुपए में पीएनबी। आज भी वो पोस्टर पड़ा है हमारे पास। तो वो स्टॉक्स ने परफॉर्म क्यों किया? बिकॉज उनका रैली ड्यू था बहुत टाइम से। हम्म। उनका रैली ड्यू था। अभी इनका टाइम साइकिल जब आएगा तो ये वाली जो वैल्यूएशन है, ये ऐसे झंझना के चलेगा कि बहुत जबरदस्त चलेगा गोविंदर जी। तो आपके पास मारुति वाली अपॉर्चुनिटी है गोविंदर जी, HDFC बैंक में और कोटक बैंक में। जैसे आपने मारुति में 7,000 पे 8,000 पे बैठना शुरू किया। थोड़ा HDFC बैंक पर भी फोकस डालिए सर। कौन बोल रहे हैं सर? कार्तिक पेशवे, नासिक। अरे कार्तिक जी, जय महाकाल। क्या बोलना है सर इस पे? नमस्कार। HDFC बैंक काफी सालों से चला नहीं है, तो उसके बारे में आपका क्या व्यू है सर? सर ये मैंने बताया ना, अभी सेम है, वही सेम साइकिल में फंसे हुए हैं दोनों, कोटक भी और HDFC भी। और HDFC तो थोड़ा बड़ी प्लान कर रहा है ना। HDFC का एक सब्सिडरी है HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, वो अपने IPO का भी प्लान कर रहे हैं कार्तिक जी। ओके सर। ठीक है। तो देखिए क्या होता है, IPO का प्लान करते समय, जैसे अभी बीच में कौन से टाटा का IPO आया था ना, कोई टाटा टेक्नोलॉजी। तो उसके पहले टाटा ग्रुप के स्टॉक कैसे ताबड़तोड़ भागे, वो जोरदार है ना। और वो अगले ऑर्बिट में चले गए, यानी कि उन्होंने देखिए सॉरी टू डिस्टर्ब, बट कुछ शायद दिया। HDFC सिक्योरिटीज भी आने वाला है। हाँ सर, मतलब मैं बोल ही तो रहा हूँ, अपने ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं पूरी दिग्विजय जी। HDFC सिक्योरिटी के शेयर रख रखे हैं क्या? HDB नहीं फाइनेंशियल रखे नहीं है, नहीं है। ले लो ग्रे भाई। मार्केट में नहीं जाता सर, अच्छा अच्छा। उतने पैसे नहीं है। आप गायब कहाँ हो यार? इतने दिन से वर्कशॉप में भी नहीं आ रहे हो, आजकल रिवीजन चल रहा था जो। नहीं सर, मैं बीच में थोड़ा सा गांव चला गया था, वहां पे थोड़ा सा काफी अलग चीजों में बिजी था, तो नहीं आ पाया था। तो ओके, इनफैक्ट मैं कल ही आया, तो आज से मैं लाइव हो गया। गुड गुड, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप आए। और तो ये जो चीजें हैं ना, अब इसमें मैं, सभी लोग बोलते हैं अच्छे स्टॉक में निवेश करो। अबे अच्छे स्टॉक बता तो दो, है ना। टेलीविजन में बोलेंगे लोग अच्छे स्टॉक में निवेश करना चाहिए, है ना। और भी एनालिस्ट अच्छे स्टॉक में निवेश करो। दोस्तों बताओ तो अच्छा स्टॉक है कौन सा? और फिर और एक बात भी है सुधीर जी, आज जो अच्छा लग रहा है कालू अच्छा नहीं खराब हो सकता है, और आज जो खराब है कालू अच्छा बन सकता है। बिल्कुल, और वही होता है, वही हुआ है पहले भी। हाँ, अरे टीवी वाला तो फंसाता है पब्लिक को एकदम क्लियर कट। क्लियर कट, बढ़िया वाला। बढ़िया वाला। पहले उन लोगों को कॉल चाहिए एनालिस्ट लोगों से, उसके बाद टीवी में डिस्कस करने का। हाँ। यहाँ पे इन स्टॉक्स पे दिग्विजय जी, HDFC बैंक कार्तिक जी पूछे तो आप अगर बने हैं तो बहुत अच्छा स्टॉक रहेगा आपके लिए, आप बने रह सकते हैं। नहीं बने हैं तो प्लान कर सकते हैं इसको अपने पोर्टफोलियो में। ज्यादा वेट ना दीजिए, लेकिन 5% टोटल पोर्टफोलियो का 5 से 6% आपके स्टॉक रहेगा। और आप इसमें समय दीजिए करीब 2.5 से 3 वर्ष। मैंने थोड़ी सी हैवी पोजीशन करके रखी है इसमें, थोड़ी सी। ज्यादा? हाँ, थोड़ी सी ज्यादा कर ली है। जब मुझे कॉस्ट सही लगा तो मैंने एंट्री मार ली थी। चलिए ठीक है। देखिए सुधीर जी, अब वजह क्या है ना, सामने से दिग्विजय भाई ना, मैक्सिमम हम लोगों को ना यही नहीं पता कि हम इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, हमने क्यों लिया स्टॉक। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बार क्या होता है कि स्टॉक चलता नहीं है तो अपने से ही पैनिक हो जाते हैं। जैसे एक आपको याद है, हिंदुस्तान कॉपर बहुत टाइम जब नहीं चला, हिंदुस्तान कॉपर नहीं चला था, याद है? हाँ सबका सर, घर मैं अभी भी बना खटखटाया। हुआ हूँ, मैं अभी भी नहीं निकला और रखने वाला भी हूँ। सुधीर जी, जी। ये हिंदुस्तान कॉपर 2020 में मैं सबका घर में नॉक किया था।
सबके घर घर जाके बताया। बताया था 18 20 रुपया 22 रुपया में माल लेने का, फिर पसंद ही नहीं करता है तो क्या करूं। सबने पागल बताया, हाँ, एकदम। सबने पागल बताया। तो अभी, और वो देखो उसके बाद भी टेक्निकली, वो तो आपने फंडामेंटल चेक किया उसका। अगर हम टेक्निकल की बात करते हैं, ये देखिए आप लोग, ये मेरे थ्योरी में इसको राउंडिंग बॉटम बोलते हैं, और इसका बैलेंस शीट भी इंप्रूव होता है। तो यहाँ पे आलोक जी ये देखिए आप, या विवेक भाई पकड़ पा रहे हैं ये बात? राउंडिंग बॉटम, हाँ। यहां भी नहीं था ये, मैं इसके पहले ही दिया हूं। मेरा पोस्टर तो 100 रुपए पे आप लोगों ने खूब देखा होगा हिंदुस्तान कॉपर का। हाँ हाँ, बार बार आते थे पोस्टर। है ना? तो अभी उस पोस्टर की भी कहानी सुन लो भाई। यार पोस्टर पे डेट भी लिखी रहती है, पोस्टर पे बाइंग प्राइस भी लिखा रहता है, सब कुछ लिखा रहता है। आपको सब कुछ नहीं दिख करके सिर्फ टारगेट दिखता है। अच्छा, टारगेट के ऊपर भी पोस्टर आया था तो फिर आपको दिखता क्या है? सर मैंने ले लिया। अरे क्यों लिया? ठीक। तो ये देखिए आप, ये 100 रुपीज पे इसकी बाइंग थी, कितने दिन? अच्छा आप सही सही बताइए कपिल जी, अगर मैं यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर 100 रुपए पे दे रहा हूं, जब ये नहीं चलेगा कितना दिन है? ये एक एक महीने की कैंडल है करीब। इसने 2023 तक, 21 में देने के बाद 23 तक आपको इंतजार कराया। तो बीइंग अ इन्वेस्टर, अगर आप मेरे साथ इन्वेस्टर हैं तो आपको तो मैं रोक दूंगा। अब पूछो कैसे रोकूंगा? बताइए आपको बोलो बोलो आइडिया बोलो है बोलो कैसे बोलो रोकता हूं मैं? बोलो बोलो। मैं जूम मीटिंग करता रहूंगा आपकी हर महीने, नेचुरल। और आपको डांटता रहूंगा। हाँ, तो डांट खाने में बहुत बढ़िया लगता है। आपको डांटता रहूंगा कि बने रहो बने रहो, क्योंकि आप सामने से बोलेंगे सर क्या हो रहा है, चल नहीं रहा, क्या दिला दिया झुंझुना, तो हम बोलेंगे ठीक है, डांटेंगे फिर। ठीक। हाँ, उसके बाद में फिर यहाँ पे आप ही बोलेंगे सर यू आर ग्रेट, वो तो मुझे पता है मैं ग्रेट हूँ। वो मैं भी देख रहा हूँ सर। नहीं, एक एग्जांपल लिया भाई आपको अपने साथ स्टोरी बता समझाने के लिए। तो सही बात ऐसे है। ये जो चीज है, ये चीज एक में नहीं हुआ। आप लोगों ने शोभा देखा, आप लोगों ने जिंदल स्टील, अभी जिंदल स्टील पकड़ने का टाइम है मालूम है? सर आपको कब बोले थे मैं सुबह के साथ डेटिंग पे जाना है कि नहीं, बंद याद आ रहा है? चलिए चलिए, अभी मैं ऑफ करता हूँ, बहुत टाइम हो गया, सही कह रहे हैं, मॉर्निंग में अच्छा, एक ट्रेडिंग मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ। आप थोड़ा एफएमसीजी सेक्टर का चार्ट देखिए तो थोड़ा। अरे वो एफएमसीजी जो सेक्टर है वो इसीलिए तो चला क्योंकि बाजार की करेक्शन एफएमसीजी शिफ्ट करता है। सर आज आईटीसी की तो बहुत पिटाई हो गई। तो इसीलिए तो चलता है वो। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग, सर। गुड इवनिंग। अरे क्षितिज क्या हाल है भाई? बढ़िया सर, आप कैसे हैं सर? मैं ठीक आंखें हूँ। तरस गई सर आपको देखने के लिए। अरे अरे अरे, अब तो भैया तुम कैसे हो आप सर? विदेश में रहते हो तो कहाँ देखोगे? तो सर आप समय नहीं है सर, नहीं तो आपको तो पता ही है सर सब चीजें। सर वैभव वैभव ग्लोबल के लिए एक बारी, व्हाट इज अबाउट वैभव ग्लोबल उस चीज में? कुछ नहीं, बढ़िया है। जैसे पहले की तरह ही? हाँ हाँ हाँ, अभी तो बढ़िया लग्जरियस पर्स निकालने वाला लेडीज के, वो उसमें डायमंड वायमंड लगा के, तो उसमें भी काम चल रहा है उनका। सुधीर सर आईटीसी में थोड़ी सी एसआईपी पॉसिबल कर सकते हैं अभी? कर लो सर, आपको अगर उसमें मतलब वैल्यूएशन तो मिलेगी, अच्छी वैल्यूएशन मिलेगी तो कर सकते हो सर सर। पहले तो लोअर रेट पे ले रखा है 200 रुपए के आसपास में, अगर कुछ ऐड करना हो तो बात। हाँ हाँ, ये अच्छा मौका है, इसको पैरामिड बोलते हैं सर। आप जी जो सर। जो प्लान कर रहे हो ये अच्छा प्लान कर रहे हो। थैंक यू सर। ठीक है ना? चलिए, सर ये एफएमसीजी देख रहे हैं। पारस सर ये पारस डिफेंस का क्या करें सर? अभी आप बोले थे डिफेंस सेक्टर का, अभी अब उसमें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट मार दें क्या? आधा क्वांटिटी निकालो, आधा रहने दो अभी। ऐसे थोड़ी ना है कि बोल दिया है तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। ओके। ठीक है ना? ओके। लेकिन हाँ, उतना मैक्सिमम एक्सपोजर नहीं रहेगा, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। डिक्सन टाइप के शेयर में भी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा थोड़ा सा, तो रहेगा, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा बीच में, देखना आप। क्योंकि मेरी बीच एक क्वेरी में है। जो अभी इशारा किया ना कमाल जी ने कि ये सब कोटेक और इन सबको कौन ध्यान देगा, फिर सब चलने भी तो हैं। अरे मान के ये चलो कि बारात में अभी खाली लौंडे लौंडे नाच रहे हैं। सुधीर जी, मेटल सेक्टर में अभी थोड़ा कंसोलिडेट करेगा क्या?
और एक लाइन तो दिख रहा है ऊपर जाने का, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। कंसोलिडेशन 100% होगा, 101% होगा। और क्यों होगा, चलो आपके साथ तो मेरी बहस हो जाएगी, इसमें थोड़ा डिबेट कर सकते हैं, बिकॉज आप समझेंगे उस बात को। पहली चीज, सैटर्न का 2.5 साल ढैया वो खत्म होगा, अगले 2.5 साल वो कंसोलिडेट करेगा, नंबर 1 बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजिकल। नंबर 2, मेटल में कंसोलिडेशन इसलिए होगा क्योंकि कैपेक्स मोड में सारी कंपनी है, ज्यादातर बिल्कुल। कंपनी कैपेक्स मोड में जाएंगी। बिल्कुल कैपेक्स मोड में जब कंपनी जाती है तो अपने प्लांट में इनमें निवेश करती हैं, ठीक है। तो जब निवेश करती है तो बिल्कुल वैसे ही समझो कपिल जी, जैसे आप अपने घर को रिनोवेट कराते हैं ना, तो उस दौरान अगर मैं आपके घर पहुंच जाऊं तो आप बोलेंगे सर थोड़ा ऐसे ही चल रहा है आजकल, एसी वहां रखा पड़ा है, डाइनिंग टेबल उधर रखी पड़ी है, सोफा इधर है, सर आप चलो इधर ही बैठ जाओ, है ना। सही बात। तो मुझे लगेगा यार कपिल भाई का तो घर बड़ा बेकार है यार, ये तो ऐसे रहते हैं क्या। और 4 दिन बाद गया तो एकदम चकाचौंध था, मैंने कहा यार कमाल कर दिया, ये वही घर है क्या। तो जब सब कैपेक्स मोड में रहती है कंपनी अपना तो चलने देने का। कंसोलिडेशन फेज आता है, बिल्कुल। ठीक। तो वो बहुत जरूरी है। और एक बात और बोलूंगा लास्ट में जाते जाते, एल्युमिनियम पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए अभी से, जैसे कॉपर पे था ऐसे ही एल्युमिनियम पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी अभी बहुत मैंने डिस्कशन किया आप लोगों के साथ में, अच्छा दोनों डिस्कशन गुरु, लगा हो तो बताइएगा, नेक्स्ट टाइम फिर वेबिनार करेंगे, दोनों गुरु अस्त है। ठीक। हाँ, मतलब सुधीर सर आप मेरठ से, मैं दिल्ली से हूँ। हाँ जी, हाँ जी, अरे आइए सर कभी भी आइए। हाँ क्या बोल रहे हैं मैम। अरे काही नाही, त्याला हे झालं, वातावरण थोडं चेंज झालं ना। सुधीर जी, जी सुधीर जी, आलोक जैन बोल रहा हूँ। जी सर। मेरे को सारे चार्ट समझ में आ रहे हैं, सारा मार्केट का मोमेंटम समझ में आ रहा है, लेकिन ये अडानी विल्मार को समझ में नहीं आता है। सर मत समझो अभी, आपको करना क्या, उसे एग्जिट करना है या इन्वेस्ट करना है। नहीं, मैं एग्जिट नहीं, मैं तो होल्ड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, मैं आप रखो अभी। मैं एक बात बताऊं सुधीर सर, जी ये अदानी स्टॉक पिछले 2-3 सालों से जो चला है ना, आपको ये नहीं लगता है कि अगले 10 साल का अर्निंग ये डिस्काउंट करके बैठा हुआ है। 10 नहीं आपको ज्यादा, लगता है? 10 नहीं ज्यादा, क्योंकि मैं मेरा सोच था, मैं ये इसी का ही कंफर्मेशन लेना चाहता था आपसे। मिनिमम 14 ईयर्स, मिनिमम 14 ईयर्स। तो आप कैसे चलेगा ये? तो निकलवा देंगे आलोक जी को, निकल जाएंगे नहीं, वो, उसका लॉजिक है, सुनिए उसका लॉजिक है। लॉजिक ये है कि एक तो विल्मार जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, नंबर 1। नंबर बिल्कुल। दूसरा, अडानी ग्रुप जो है वो ऑयल इंडस्ट्री से बाहर निकलना चाह रहा है, और विल्मार मोस्ट लाइकली मे बी टेकन ओवर बाय लीवर्स और मे बी अदर ग्रुप। तो जिस दिन ये हो गया उस दिन तो जो है वो दौड़ना ही है, लेकिन वो वास्तव में एग्जिट करेगा कि नहीं करेगा अडानी ग्रुप, या फिर ये है कि कोई दूसरा उसको टेक ओवर करेगा कि नहीं, दैट इज द क्वेश्चन। पर वो अभी रुके रहो, पिक्चर क्लियर हो जाएगी तभी देखेंगे। ठीक है सर, एल्यूमिनियम में आपने कौन सा स्टॉक बताया? एल्यूमिनियम पे अगर फोकस करना है तो कौन से अरे स्टॉक पर यार फोकस हर कर चीज सकते हैं? स्टॉक में ही बताऊंगा, खुद से भी ढूंढो, नहीं समझे। ठीक है, ठीक है। अभी थोड़ा होमवर्क करो ना, आपको लगता नहीं है दर्शन की आपको पूछने से पहले ही बता दूंगा, बताया जाएगा यार अभी से। अगर मुंह से कोई बात निकली है तो उसको यार अभी से थोड़ी ना उसका एफिडेविट बनाएंगे हम। सर 2 गुरु तो अस्त हो गया, तो क्या करना है अब? जय महाकाल सर। जय और महाकाल। मतलब कितना टाइम फ्रेम तक अगर उसको फोकस करना है, मतलब आप समझो कि 6 महीना, 1 साल, 2 साल, तो उसके हिसाब से कुछ स्टॉक निकाल के अभी एसआईपी चालू करें। अभी आपको 2-3-4 महीने कुछ नहीं करना उसमें, लेकिन उस पर ध्यान दीजिए, और अच्छा, बड़ा बड़ा मोटा बढ़िया पैसे के लिए ध्यान दीजिए, ठीक ठीक है, है। ठीक है। तो मैं अभी ओके, सामने से शेयर पूछने लग जाते हो, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, मैं सामने से शेयर बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं जो बता दूं, बातें करी मैं हैं उन पे ध्यान नहीं देते हैं हम क्या करते हैं हमेशा। अच्छा दर्शन, आपका नाम क्या है, वर्कशॉप में क्या नाम बताया आपका। अर्जुन दर्शन। फिर ठीक है, मैं फाइंड आउट करके मैं आपको सामने से बताऊंगा फिर बस नेक्स्ट मुझे सेशन यही में। चाहिए, मेरे को जितने हमारे स्टूडेंट हैं वो फाइंड करें, नहीं कर पाएंगे मैं करूंगा ना, मैं इधर ही वेबिनार में ही आके बताऊंगा। और बोलिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलिए भाई, जय माता। जय महाकाल सर, जय थैंक यू। महाकाल। जय महाकाल सर जी।